हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल हिमांशु सर। आज हम देखने वाले हैं अलजेब्रिक का बहुत सारा बेसिक फॉर्मूला होता है जो बच्चों को याद करने में तकलीफ होता है। ठीक है, मतलब उसको जल्दी याद नहीं होता। तो मैं ऐसा मतलब उसी फॉर्मूले को याद करने का तरीका, मतलब कैसे याद करते हैं, ट्रिक क्या क्या होता है, उसका मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैसे हम इसको याद रख सकते हैं। और ये सब जो है फॉर्मूला ना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th 12 किसी भी स्टैंडर्ड में हो, आपको ये फॉर्मूला पूछता ही है। कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला आपको आ ही जाता है सम सॉल्व करते वक्त, अगर आप मैथमेटिक्स लेके पढ़ रहे हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान देना, कोई भी 6, 7 कोई भी बच्चा इस वीडियो को जो है देख सकता है। ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देखो, जैसे हमें जनरली पूछता है a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे याद करें, यहाँ पे पूछता है। तो कितने लोग को याद ही नहीं रहता, भूल जाते हैं। देखो, a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला जो होता है वो होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, a² + 2ab + b²। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से हमें याद करने में बहुत कठिनाइयाँ मतलब फेस करना पड़ता है कि अरे कैसे याद, भूल जाते हैं, यहाँ पे माइनस हो गया, प्लस हो गया, ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं छोटे बच्चे। ठीक है, तो इसको याद करने का देखो ट्रिक, हम इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं। जो a+b का होल स्क्वायर है ना, तो पहले ये जो a है इसके पास स्क्वायर लिया दो, फिर प्लस है तो प्लस लिख दो, फिर b के पास भी स्क्वायर लिया दो और फिर प्लस लिख दो, और यहाँ पे 2 है ना तो 2 ही लिख दो, और इन दोनों को a b है तो a b लिख दो। देखो, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। यहाँ पे दिया a - b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका हो जाएगा a² - 2ab + b²। ये जनरली हम लिखते हैं इस तरीके से, लेकिन अब इसको ऐसे याद करेंगे तो याद नहीं रहता जल्दी, तो हम सिंपल इसका भी एक ट्रिक बताता हूँ। देखो, पहले हम लिखेंगे क्या, अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है a का स्क्वायर। ध्यान देना, a का स्क्वायर। अब ये जो b का स्क्वायर है, a+b का, पहले इतना याद रख लो, ये जो सेम है, इतना पार्ट जो है सेम रहेगा a+b का, तो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर। अब बचा है क्या, 2 बचा है ना, और यहाँ पे माइनस है तो इसको माइनस लगा के -2ab लिख दो। इस तरीके से जो है हम सेकेंड फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। याद करने का बहुत आसान तरीका रहना चाहिए, आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी किसी को याद ही नहीं रहता, पर जल्दी याद ही नहीं रहता, कोशिश भी नहीं करते। ठीक है, तो आप ट्रिक बनाओ खुद से, और देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ कैसे याद रखते हैं। a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + 3a² + 3ab² + b³। ये होता है हमारा फॉर्मूला किसका, a+b का होल क्यूब का। लेकिन यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं कैसे इसको याद रखें, तो ठीक है, इसको भी मैं ट्रिक बताता हूँ। आप पहले ध्यान दो, यहाँ पे लिख लो क्या, देखो यहाँ पे लिख लो a, ये b है ना, तो a + b लिख लो, क्या लिख लो, a + b, इतना लिखे। अब फिर यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्या दिया है, 3 दिया है ना, तो 3 है, तो यहाँ पे क्या लिख लो आप, +3 लिख लो, यहाँ पे भी +3 लिख लो। अब ध्यान देना, ये जो a b है ना, दोनों को मल्टीप्लिकेशन में कर दो, किस में कर दो, मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लाई में कर दो। a b है तो a b लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, अब इधर देखेंगे तो अब क्या बचा है हमारे पास, अब यहाँ देखो 3 2 2 3। तो पहले यहाँ पे ध्यान देंगे, a+b का होल क्यूब पूछा, तो ये जो 3 a के पास भी आएगा इस तरीके से, और b के पास भी ये 3 चला जाएगा। ठीक है, ऐसा याद करने का हम तरीका बता, मतलब ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, तो समझो इसको। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो +3ab है, अब +3ab है ना, तो पहले जो है इसमें से 3 में से ये जो 3 है ना, इसमें से 1 कम हो जाएगा, बचेगा 2। तो पहले a के पास 2 आता है, पहले किसके पास आएगा 2, a के पास, फिर उसके बाद b के पास 2 चला जाएगा। हो गया फॉर्मूला याद, a लिख लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखना है, 3 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर b लिखना है, इस तरीके से लिख लिए। अब देखो क्यूब है ना, तो a के पास भी क्यूब दे दो, b के पास भी क्यूब दे दो। तो पहला जो रहता है प्लस होता है, फिर उसके बाद माइनस आएगा, फिर माइनस आ गया ना, तो फिर यहाँ पे प्लस हो जाता है, फिर प्लस आ गया तो फिर माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब इसके पास a b दे दो, क्या दे दो, a b। अब पहले के पास स्क्वायर में चला जाएगा, जैसे इसमें गया था, जैसे इसमें आ गया था उसी तरीके से, और दूसरे के पास भी स्क्वायर में चला जाएगा। तो इस तरीके से याद रखने का हमारा ट्रिक होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, अब इसको मैं थोड़ा साफ साफ लिखता हूँ। यहाँ पे लिख सकते हैं हम a³ -3a² + 3ab² - b³। अब a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला देखेंगे तो इसको याद रखने का, पहले देखो a+b लिख लो। ठीक है, फिर ब्रैकेट दो। अब यहाँ पे देखो प्लस आ गया ना, यहाँ पे बीच में प्लस आ गया ना, तो इसको a² कर दो, 3 से कम कर दो, a² - ab आ गया + b²। इस तरीके से एक बार प्लस आ गया ना तो प्लस रहेगा, इसके बाद माइनस आएगा। फिर यहाँ पे कोई a - b है ना, तो a - b पहले लिख लो, जो पहले है उसको पहले लिख लो, जो पहले, और फिर उसके बाद a² कर दो। अब देखो यहाँ माइनस आ चुका है तो यहाँ प्लस हो जाएगा ab + b²। ये होता है a³ - b³ का। अब किसी का पावर 0 है, किसी भी नंबर का, किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हो जाता है 1। अब a इनवर्स है तो a इनवर्स को अगर ऊपर लेके आए तो a का पावर 1 हो जाएगा। अब a + b और a - b है ना, तो पहले इसको a², a का a² और माइनस है तो माइनस लग जाएगा, b² तो b²। ठीक है, इस तरीके से जो है हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे एक रिलेशन होता है a - b का भी, उस रिलेशन को आप याद रखो। जैसे a - b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर -4ab। अगर हम इसको सॉल्व करके देखेंगे तो बिल्कुल यही आएगा, इसी का आंसर आएगा।
तो इस तरीके से जो हम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।